शहर के किनारे पर एक परित्यक्त अस्पताल है। यह अस्पताल कभी जीवन और मृत्यु की कहानियों से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ केवल टूटी फूटी दीवारें और एक डरावना माहौल बचा है। इस अस्पताल के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे डरावनी बात यह है कि अस्पताल के एक बंद वार्ड से हमेशा आधी रात को रहस्यमय रोने की आवाजें आती हैं। एक साहसी व्यक्ति जिसका नाम ली मिंग था, वह इस कहानी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। वह एक बहादुर और साहसिक प्रवृत्ति का इंसान था, जिसने पूर्णिमा की रात इस परित्यक्त अस्पताल में चुपचाप घुसकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही रात का अंधेरा छाया और चांद आसमान में चमकने लगा, ली मिंग टॉर्च और कुछ साधारण उपकरण लेकर चुपचाप अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर सड़ांत की एक तीखी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर बनी ग्राफिटी और टूटी फूटी खिड़कियां पूरे माहौल को और भी डरावना और भयानक बना रही थीं। ली मिंग बहुत सावधानी से गलियारे से गुजरा और आखिरकार उस कुख्यात बंद वार्ड को ढूंढ निकाला, जिसके बारे में कहानियां प्रचलित थीं। वार्ड का दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन वह अजीबोगरीब रोने की आवाज अंदर से साफ साफ सुनाई दे रही थी। ली मिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और औजार से दरवाजा उचकाकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने टॉर्च की रोशनी वार्ड के अंदर डाली तो देखा कि एक जर्जर बिस्तर पर एक लाश पड़ी हुई थी। ली मिंग डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन तभी वह लाश अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। ली मिंग ने खुद को संभाला और देखा कि लाश के हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और वह जैसे छटपटा रही थी, बंधन से छुटकारा पाना चाहती थी। लाश ने अचानक धीमी आवाज में कहा, मदद करो मेरी। ली मिंग इस अचानक हुए दृश्य से इतना डर गया कि वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने आखिरकार उसके डर पर जीत हासिल कर ली। वह अस्पताल के बिस्तर के पास गया और उस लाश को ध्यान से देखने लगा। ली मिंग कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? लाश ने मुश्किल से कहा, मुझे फंसाया गया है। किसी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है ताकि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। ली मिंग यह सुनकर उलझन और गुस्से से भर गया। उसने तय किया कि वह इस लाश की मदद करेगा और इसके रहस्य को सुलझाएगा। काफी कोशिशों के बाद ली मिंग को आखिरकार लोहे की जंजीर की चाबी मिल गई और उसने लाश को बंधन से मुक्त कर दिया। लाश धीरे धीरे उठकर बैठ गई और कृतज्ञता से ली मिंग की ओर देखने लगी। झांग हुआ ने कहा, धन्यवाद अजनबी। मेरा नाम झांग हुआ है। मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ। मैंने अस्पताल में कुछ ऐसे गुप्त राज खोज लिए थे जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे फंसाकर यहाँ बंद कर दिया गया। ली मिंग ने तय किया कि वह झांग हुआ के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएगा और उसकी बेगुनाही साबित करेगा। वे दोनों अस्पताल में हर जगह सुराग ढूंढने लगे और कुछ छुपी हुई फाइलें और रिकॉर्ड्स खोज निकाले। असल में इस अस्पताल में पहले अवैध मानव प्रयोग किए गए थे। जब झांग हुआ को इसका पता चला और उसने इस साजिश को उजागर करने की कोशिश की, तो अस्पताल के उच्च अधिकारियों ने उसे फंसा दिया। उन्होंने अपने अपराधों को छुपाने के लिए झांग हुआ को इस बंद कमरे में कैद कर दिया ताकि वह हमेशा के लिए चुप रहे। ली मिंग और झांग हुआ सबूत लेकर उस सुनसान अस्पताल से बाहर निकल आए और तय किया कि वे सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण आखिरकार उन अपराधियों को उनके किए की सजा मिली। उसके बाद से उस सुनसान अस्पताल से कभी भी अजीब रोने की आवाजें नहीं आईं और ली मिंग और झांग हुआ की कहानी इस शहर की एक दंत कथा बन गई।